एस्पेक्ट्स। तो ग्रहों की ना कुछ दृष्टियां भी होती हैं, आपने ऐसा सुना होगा या नहीं सुना है तो आप जान लें। जैसे ग्रह की ना कोई, हर ग्रह की कोई दृष्टि भी होती है। जैसे हर एक व्यक्ति कहाँ देखता है, जैसे मैं हूँ, आई एम, वेयर कैन आई straight away, where can I look? The person opposite to me, the person bang opposite to me. We always keep the screen in front of us, not sideways. I mean, the best vision is in front of you. So every planet's व्हाइट सफायर किसी ने पूछा है, तो व्हाइट सफायर भी सफेद पुखराज भी गुरु के लिए होता है। इट इज ऑल्सो फॉर जुपिटर। नाउ ऑल प्लैनेट्स एस्पेक्ट 7th हाउस। आप जहां पे कोई ग्रह बैठा है, देखिए अभी मैं एक बार आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ टू अंडरस्टैंड द प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स। सभी को ये इसको हम लग्न कुंडली कहते हैं। Yes, I can see. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everybody can see ना? Thank you. Yes, ma'am. So if this is the lagna kundli, you tell me, this is how it can be. Any sign can be your ascendant. You know by that time that the sign arising in the eastern horizon will be your ascendant at the time of birth. So that this is the ascendant. This is our ascendant. Now in this case, it is the ascendant. Now already it has been explained. The Rashi lords have not been explained. But can you see that Saturn is over here? So what their aspect is, every planet sees 7th house from where it sits. जो ग्रह जहां बैठा होता है वो 7वीं दृष्टि से, क्योंकि देखिए पहले का ये पहला घर होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. So any planet can see, somebody who's sitting in the 1st house can see bang opposite in the 7th house. Somebody who's sitting in the 7th house can see bang opposite. Somebody who's sitting, any ग्रह, any planet, जो भी ग्रह दशम घर में बैठा है वो अपने से एकदम सामने चौथे घर में बैठे हुए ग्रह को देखता है, चौथे घर को देखता है। इसी तरह से चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह 10वें घर में बैठे प्लैनेट को बिल्कुल सीधा सीधा देख सकता है। तो यानी हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। एवरी प्लैनेट हैज गॉट 7th एस्पेक्ट। ये आप रट सकते, याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज ही करना पड़ेगा। एवरी प्लैनेट हैज 7th एस्पेक्ट। सो आई एम सेइंग इन दिस केस, if Saturn is in 12th, it will have 7th aspect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saturn is aspecting 6th house. शनि 7वें घर को, शनि छठे घर को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। ऐसा कहा जा सकता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने इसलिए ये स्क्रीन शेयर की थी, जस्ट टू शो यू। मंगल 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा? यस यशपाल जी बताइए। सॉरी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो यहाँ जो 1, 2, 3, 4th हाउस में बैठा हुआ मून, दैट्स ये उसकी राशि है। हाँ जी, ये उसकी राशि। उसकी राशि नहीं है, उसकी राशि नहीं है, ये उसकी उच्च की राशि। उच्च की राशि कहाँ है? जो मून साइन हम जिसे कहते हैं। अच्छा, जन्म राशि। हाँ, व्यक्ति की जन्म राशि यही है, बिल्कुल। हाँ, यही से क्लियर कर देते हैं। इस कुंडली में लगना क्या है? What is the ascendant in this house? Aquarius. Kumbh is the ascendant. Kumbh Rashi, also please pay attention and you clear your doubt. Moon sign is Taurus. Wherever the moon is there in any horoscope, that is the moon sign. You don't need to calculate it by any method. As soon as the horoscope comes in front of you, you can clearly see wherever the moon is placed, it is moon sign. In which sign is moon? That is moon sign. What is the sign in the 1st house? जो भी राशि पहले घर में पड़ रही होती है उसे ही लग्ना कहते हैं, उसे ही पहले घर कहते हैं। और सूर्य राशि कौन सी होती है? जहाँ सूर्य है, सिंपल सी बात है। Wherever the sun is placed, that is sun sign. तो सन साइन, दो सन साइन की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं बताई गई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। In Vedic astrology, sun is not given that much importance. Sun sign. But any which ways, the sun sign in this horoscope is Libra. What we see in newspapers is something else. That's all generic predictions. Okay. Yes. Thank you. So it is very easy to see through horoscope. All planets have 7th aspect. सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, क्योंकि हर कोई ग्रह सामने तो देख ही पाता है। कुछ ग्रह में भी आउटीरियर ग्रह, जो वो सोलर सिस्टम का डायग्राम अगर आपने देखा हो, मैं आपको इसीलिए ये पूरा डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। सी, ये सूर्य होता है जो हमारा साइंस वाला सोलर सिस्टम का डायग्राम होता है। देन सूर्य के बाद कौन आता है? मरकरी। देन बोलते जाइए प्लीज, याद नहीं किसी को? वेनस। देन
Earth. Earth. Then Mars. Then Jupiter. Then Saturn. Jupiter. सैटर्न। ठीक है जी, ऐसे होते हैं ऑर्बिट्स। और आप देखो भी, अब इसका ऑर्बिट ही सैटर्न का इतना बड़ा होता है। द ऑर्बिट इज ओनली सो बिग, सबसे दूर है सैटर्न का ऑर्बिट इतना बड़ा है, इसलिए तो उसको 30 साल लग जाते हैं पूरा चक्कर लगाने में। मर्करी का छोटा सा तो ऑर्बिट है, इसलिए उसका 1 साल से भी कम में पूरा हो रहा है। और वीनस का भी अर्थ से छोटा है ऑर्बिट। जुपिटर का उसके बाद है, 12 साल लगते हैं पूरा चक्कर खत्म करने में। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो अंदर, जो अर्थ के अंदर वाले प्लैनेट्स है ना, इनकी तो एक एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। जो बाहर वाले प्लैनेट्स है ना, याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मंगल, गुरु और शनि की, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, आउटीरियर प्लैनेट्स भी इनको कहा जाता है। सोलर सिस्टम के आउटीरियर प्लैनेट्स, बाहरी ग्रह जो होते हैं, इनकी दृष्टि जो है, इनको 3-3 दृष्टियां बताई गई हैं इनकी शास्त्रों में। दे हैव गॉट मोर एस्पेक्ट्स आल्सो। सी सन, मरकरी, वीनस, दे हैव गॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, एक ही एस्पेक्ट होती है इनकी 7वीं। मंगल जो होता है उसकी 3 एस्पेक्ट होती हैं, दे गॉट 3 एस्पेक्ट्स, 4, 7, 8. So 4 or 8 are the extra aspect. 4 and 8 are the extra aspects. Similarly, Jupiter, Rahu and Ketu, they have aspects 5 and 7, 5 and 9 extra aspects. दृष्टि इनकी और भी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि गुरु की और राहु केतु की बताई गई है। शनि की 3री और 10वीं एक्स्ट्रा में दृष्टि बताई गई। ये आपको याद करना पड़ेगा दृष्टि वाला पार्ट। मैम एक्सक्यूज मी, जब हम राहु की, जैसे आपने बताया एक्स्ट्रा दृष्टि बताई गई है, जैसे हम राहु को देखते हैं तो देखेंगे कि राहु से 7th, 5th और 9th तीनों पे इम्पैक्ट देखेंगे। मैंने प्रैक्टिकल निकाल के रखा ना आपके लिए, अब लगा के देखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो देखिए, हाँ जी, गुरु की कौन सी दृष्टि, ये सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। गुरु इस कुंडली में यहाँ पे 12वें घर में, तो गुरु की कौन कौन सी दृष्टियां होंगी? 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो एक वहीं से गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। गुरु इस कुंडली में 4थे घर को देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से, 6ठी, 7वीं, 6ठे घर को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, 8वीं और 9वीं, 8वें घर को देख रहे हैं 9वीं दृष्टि से। 9वीं दृष्टि से, ओके मैम। ठीक है, क्लियर? यस राहु मैम। केतु भी गुरु की तरह ही देख रहे हैं। केतु कहाँ देख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे घर को देख रहा है, 6, 7 चौथे घर को देख रहा है, 8, 9 छठे घर को देख रहा है। तो बाद में जब आप छठे घर को एनालाइज करोगे, किसी भी घर को एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे इस घर में कौन बैठा है, कौन देख रहा है, समझे ना? तो इसके लिए है ये। फिर शनि की बात कर देते हैं, तो शनि का भी बताया आपको, गुरु का भी बता दिया, केतु का भी। मंगल का देख लीजिए, मंगल की होती है 4, 7, 8, तो मंगल यहाँ है, चौथी दृष्टि से कहाँ दिखेगा? 1, 2, 3, 4, 12th हाउस। मैम हाउस को देखेगा या हाउस में बैठे हुए ग्रह को देखेगा? हाउस देखेगा, दोनों को देखेगा, ग्रह को भी देखेगा, वो जोडिएक के पार्ट को कवर कर रहा है ना, वो राशि को भी देखेगा। मतलब ये कहेंगे कि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, मंगल की दृष्टि 12वें घर के ऊपर है, मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर है। ठीक है, तीनों बातें ओवरऑल देखेंगे मैम, मतलब पूरा हाउस कंप्लीटली देखेंगे हम लोग, पूरा हाउस कंप्लीटली देखेंगे, बिल्कुल। तो मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहा है, 5वीं, 6ठी, 7वीं दृष्टि से 7th aspect, the 7th aspect of Mars is on 3rd house, and the 9th aspect of 7th हो गई। फिर 8th aspect भी होती है उसकी, the 8th aspect of मंगल, Mars is on 4th house। ये याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, 3 का याद करना पड़ेगा, बाकी की सबकी 7वीं है। सिर्फ गुरु राहु केतु की एक जैसी है, 5, 7, 9, 7 तो होती है, 5 और 9 है। 9 नंबर गुरु की राशि भी होती है ना, उससे याद कर लो आप। 9th गुरु की राशि भी होती है, और तो 5 याद कर लो बस, 5वें घर का कारक होता है। कोई लॉजिक नहीं है इसका, सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको बता। और शनि का देखो 7वीं दृष्टि होती है, तो मैंने जैसे याद किया था 10 - 3 इज ऑल्सो 7, तो 3री और 10वीं दृष्टि होती है। मैम ये ऐसे भी हो गया कि सारे सीक्वेंस में 7 है, फिर मैम 8, 9, 10 है पीछे, फिर 8 का हाफ 4 है। हाँ, ऐसे भी याद करने का तरीका है, कैसे भी एट द करना। एंड ऑफ द डे आपको याद ही करना पड़ेगा।